नमस्कार दोस्तों। ये सूजस बुलेटिन है। ठीक है ना। यहाँ से करंट से संबंधित और जीके से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि शानदार फैक्ट है और सरकारी ही बुक है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। गोडावन संरक्षण को मिली संजीवनी, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दिखा देता हूँ मैं। ये है। ठीक है। ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। पता होना चाहिए भाई, क्या हो रहा है, क्या स्थापित किया गया है, वगैरह वगैरह। ठीक, क्या नाम था उसका, है ना। ये इनके बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। एआई चूजा नाम क्या था, है ना। ठीक। टॉनी, टॉनी नामक 5 वर्षीय मादा। सुधा किसका नाम था। ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पढ़ेंगे अपन। प्रदेश में राज्य पक्षी के अस्तित्व पर गहराते संकट के बीच आशा की किरण। 3 दशकों में आबादी में लगातार 75% की गिरावट। 3 दशकों में आबादी में लगभग 75% की गिरावट। कृत्रिम गर्भाधान से निषेचित अंडे से पहली बार गोडावण शिशु का जन्म। पहली बार गोडावण शिशु का जन्म। कृत्रिम गर्भाधान से निषेचित अंडे से पहली बार गोडावण शिशु का जन्म। गोडावण। ठीक भाई, यह है गोडावण। गोडावण कहाँ पाया जाता है। ये गोडावण नागौर। नहीं नहीं, नागौर ही है। हाँ, देख लेते हैं। नागौर ही है शायद, और देख लेंगे। जैसलमेर में पाया जाता है शायद, कन्फर्म नहीं है भाई, देख लेंगे। ये राज्य पक्षी है अपना गोडावण। ये है गोडावण। ठीक। गोडावण। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछता है वो। बताइए गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। समझ रहे हो बात को। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। आगे चलते हैं। ये आ गया नाम गोडावण, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या फिर आडियोटिस नाइग्रीसिप्स। ध्यान देना इस बात पे। जब देखे गोडावण में तो कोई दिक्कत नहीं है, गोडावण में तो गया आ रहा है, तो गै से ही अपन कर देंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब वो ये देगा ऑप्शन में। बताइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। गोडावण तो पता है अपन को, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पता नहीं है। तो गै से गोडावण, गै से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, गोडावण का ही नाम है ये, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स। आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स राजस्थान का राज्य पक्षी, भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। यह घास के मैदान की पारिस्थितिक के स्वास्थ्य की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ावर्ण एक बड़ा स्थलीय पक्षी है जो मुख्य रूप से शुष्क घास के मैदानों में रहता है, और ना जैसलमेर में पाया जाता है शायद ये। इसके माथे के काले मुकुट और पीली गर्दन के जरिए आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका शरीर भूरा होता है और पंख काले, भूरे और भूरे रंग के होते हैं। घोड़ावन की ज़्यादातर आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कुछ संख्या में से देखा जा सकता है। राजस्थान और गुजरात ही है ना। महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र हो गया, है ना। कर्नाटक के का कहाँ है, कर्नाटक। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ज़्यादातर तो राजस्थान गुजरात में ही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ संख्या में से देखा गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इस लुप्तप्राय पक्षी के संरक्षण और सुरक्षा को ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों के लिए देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। किसने, उच्चतम न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस पक्षी के विलुप्ति होने के कगार पर होने का एक बड़ा कारण गुजरात और राजस्थान में इसके मुख्य आवासों के पास से गुजरने वाले उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों से इसका बार बार टकराना है। गुजरने वाले गुजरने वाले उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों से इसका बार बार टकराना है। इन पक्षियों को अत्यधिक शिकार, आवास के नुकसान, संख्या में बहुत धीमी बढ़ोतरी जैसी विशेषताओं के साथ मिलकर अस्तित्व पर खतरे का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आबादी में गिरावट हुई है। गिरावट हुई है। ठीक है, गिरावट हुई है। आगे चलते हैं। घोड़ावन की आबादी में तेज़ी से गिरावट ने पहले ही दुनिया भर के विशेष
विशेषज्ञों, पक्षी वैज्ञानिकों और पक्षी प्रेमिकों को चिंतित कर दिया। इसकी गिरावट के लिए बताए गए मुख्य कारण घास के मैदानों और उनके उद्देश्यों के लिए बदले से आवास का नुकसान, इसके प्रजनन के मौसम के दौरान मानव जनित और संबंधित जैविक गड़बड़ी और आकेट खेल पक्षी के रूप में इस प्रजाति का लगातार अवैध शिकार है। घोड़ावण जिले GIB के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ावण जिसे GIB मतलब GIB, ये वो हो गया ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया है। GIB जाना जाता है। इतना दुर्लभ हो चला है कि इसकी 150 से भी कम संख्या वह भी केवल भारत में ही बची है। कुल भारत में कितनी है? 150। इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त IUCN 2011 अनुसूची 1 सर्वोच्च संरक्षण स्थिति वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब यहाँ ये काम का है कौन सा, कि ये बताइए वन जीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है 1972। ठीक, दोबारा देखते हैं। घोड़ावण जिसे GIB का मतलब हो गया ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इतना दुर्लभ हो चला है कि इसकी 150 से भी कम संख्या वह भी केवल भारत में ही बची है। इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त IUCN 2011 और अनुसूची 1 सर्वोच्च संरक्षण स्थिति वन जीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है 1972 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पिछले 3 दशकों में इनकी आबादी में लगभग 75% की गिरावट आई। इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। संरक्षण की दिशा में वेस्टर्न रिकवरी प्रोग्राम ने जैसलमेर में ही है भाई, है ना। घोड़ावण कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर के राष्ट्रीय संरक्षण प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान AI के माध्यम से देश में पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB चूजे का सफलतापूर्वक प्रजनन करके ये पीछे इतने बड़ा है भाई, देख वो पीछे भी है एक घोड़ावण, काफी बड़ा है। सफलतापूर्वक प्रजनन करके ये घोड़ावण है, देखिए ये घोड़ावण है, ठीक, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, घास में। एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया में रामदेवरा केंद्र से 3 वर्षीय नर GIB सुधा से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुधा से बीड़िया एकत्र करना और उसी केंद्र में टोनी नामक 5 वर्षीय मादा का गर्भाधान करना शामिल था। मादा ने 24 सितंबर को एक अंडा दिया, जिसमें से 16 अक्टूबर के दिन सितंबर के बाद में अक्टूबर के दिन एक स्वस्थ चूजे ने जन्म दिया। ठीक, नाम क्या है? रामदेवरा केंद्र से 3 वर्षीय नर की बात कर रहा है ना, सुधा है। सुधा वैसे महिलाओं का ज़्यादातर नाम होता है, लेकिन ये उल्टा कर रखा है इसने, नर सुधा है इसमें। और उसी केंद्र में टोनी नामक 5 वर्षीय मादा का गर्भाधान करना शामिल था। ये उल्टा कर रखा है इसने, टोनी ज़्यादातर पुरुषों का नाम होता है, यहाँ पर ये लिखने में त्रुटि हो गई होगी, क्या पता भाई, है ना, लेकिन ये है उल्टा है इसमें। जैसे कि सुधा महिला का होता है लेकिन यहाँ पुरुष है, टोनी पुरुष का होता है लेकिन यहाँ महिला है ना। 5 वर्षीय मादा का गर्भाधान करना शामिल था। मादा ने 24 सितंबर को एक अंडा दिया, जिसमें से 16 अक्टूबर के दिन एक स्वस्थ चूजे ने जन्म लिया। तो सुधा और टोनी, ये नाम ध्यान रखना भाई, सुधा और टोनी क्यों चर्चा में है, सुधा और टोनी। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के अनुसार यह एक अनोखी उपलब्धि है। AI के माध्यम से GIB चूजे का जन्म न केवल भारत के लिए पहला है, बल्कि इस प्रजाति के संरक्षण में एक वैश्विक मेल का पत्थर भी है। ये ध्यान देना भैया, GIB AI तकनीक से, ठीक है ना, AI के माध्यम से, बल्कि इस प्रजाति के संरक्षण में एक वैश्विक मेल का पत्थर भी है। संरक्षित प्रजनन GIB आबादी की खतरनाक गिरावट और संरक्षण के अन्य उपायों में अंतर्निहित समय अंतराल के कारण पूर्णतः विलुप्त होने के खिलाफ घोड़ावण के बीमा के लिए संरक्षित प्रजनन आवास बहाली और वन्य आबादी
की वृद्धि करना जरूरी है। प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम कर रही देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं ने 2019 में एक वैज्ञानिक संरक्षण प्रजनन कार्य शुरू किया था। 2019 में जब अपन है ना ये जो सीखने के लिए अपन गए थे कहाँ, यूएई गए थे शायद, संयुक्त अरब अमीरात, है ना भाई। यहाँ जो अपनी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है जैसलमेर की, उसी इसी प्रकार की यूएई की है। तो वहाँ के वैज्ञानिकों से सीखा था शायद, है ना। तब यहाँ वहाँ से सीख के फिर यहाँ अमल में लाए हैं अपन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंगल में दिए गए अंडों से संस्थापक आबादी को सुरक्षित करना, उन्हें कैस्टिव प्रजनन कराना, भविष्य में बहाल किए गए आवासों में अधिशेष कैप्टन नस्ल के पक्षियों को छोड़ना, ताकि इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके। पहला एआई चूजा। प्रजनन संरक्षण केंद्र के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईवी का पहला कृत्रिम गर्भाधान एआई इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहला एआई चूजा। यह उपलब्धि अक्टूबर 2024 में भारत के राजस्थान में सैम प्रजनन केंद्र को मिली है। किसको मिली है? सैम प्रजनन केंद्र को। सैम प्रजनन केंद्र को भारत के राजस्थान में, ठीक है ना। सैम प्रजनन केंद्र की बात है, ठीक, अक्टूबर में। इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक, पशु चिकित्सा डॉक्टर, शोधकर्ता, राजस्थान वन विभाग द्वारा संग्रह के बाद वीडियो को सैम में एक सुविधा केंद्र में ले जाया गया, जो 160 किमी दूर है, जहां एक मादा का गर्भाधान किया गया, जिसके द्वारा 3 दिनों के बाद एक फर्टाइल अंडा दिया गया। इस विधि से चूजे का सफलतापूर्वक जन्म लेना प्रजनन कार्यक्रम एक आशाजनक कदम है, जिसका उद्देश्य जीआईवी की आबादी को बढ़ाना है। ये था भाई वो, ठीक, जीआईवी ठीक, जीआईवी। सुखद एवं गौरवपूर्ण समाचार। राजस्थान के जैसलमेर के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर में लगातार विलुप्ति की ओर बढ़ते गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जहां कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इनसीमिनेशन की नवीन तकनीक द्वारा एक स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है। राजस्थान के राजपक्षी गोडावन की विलुप्ति को रोकने एवं इसकी संख्या में वृद्धि करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से संचालित बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम। क्या नाम है? बस्टर्ड एवं संरक्षण पुनर्वास कार्यक्रम, ठीक है। ये है, दोबारा देख ले। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को। और थोड़ी कुछ ये देख चुके हैं, है ना। और ये ध्यान नहीं है यार अपन को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। डेजर्ट नेशनल पार्क में एक ही फ्रेम में 12 गोडावन का अद्भुत दृश्य कैद किया गया। यह इस लुप्तप्राय जीव के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि अक्टूबर 2023 और फरवरी 2023 में इससे पहले 9 गोडावन को ही एक साथ देखा जाना दर्ज किया गया था। ये है गोडावन, ठीक। यह अद्भुत दृश्य राजस्थान में वन विभाग के भारत के गंभीर रूप से संकटग्रस्त राजपक्षी की रक्षा के लिए किए जा रहे अधिक प्रयासों का परिणाम है। डीएनपी में घास के मैदान में सुरक्षित करने और शिकारी रोधी बाड़ों जैसे विशेष पहलों ने इसके अस्तित्व में अहम भूमिका निभाई है। भजन लाल शर्मा, आपनों गिरणी राजस्थान, ये है वो, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, पहले तो ये बता भाई, जो गोडावन है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और सुधा और टोनी क्या है? सुधा तो नर है, टोनी मादा है, उल्टा है ना। और यहाँ पर ये लिखने में त्रुटि होगी क्या, तो क्या ही पता। वैसे अखबार में पढ़ा था तब भी ये इसी प्रकार से था, है ना। तो ये जो है इसी प्रकार से लिख लेते हैं, अपन याद कर लेते हैं। सुधा नर है, टोनी मादा है, उल्टा है, ठीक, ये है। और एआई पहला चूजा है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी है, ठीक है, 5 जनवरी है। इनकी ड्यूटी लग रही है, एएनएम जीएनएम वगैरह कुछ होंगी है, ठीक है। और एआई, इसके बाद में संकटग्रस्त IUCN 2012। और ये बता भाई, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। और अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है
1972 है, तो टाइगर अधिनियम वो 73 आएगा। ठीक है ना, वन जीव संरक्षण अधिनियम 72 है, टाइगर 73 है, टाइगर 73, टाइगर 73। जबकि ये जो है ना कौन सा 74, यहाँ पर 1974 या फिर 75 वो आ जाएगा जल संरक्षण अधिनियम। तो 72 समझ में आ रहा है ना कौन सा है, वन जीव संरक्षण है। 72 के बाद में फिर ये 73 टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट के बाद में फिर है जल संरक्षण, 74 75 है शायद। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम पूछेगा ये, आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स है ना, आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, घोड़ावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, देख लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ी घटना है ये, हल्के में नहीं है भाई, ये काफ़ी बड़ी घटना है। ठीक, ये नाम ध्यान रखना ना, ये सुधा और वो क्या है टोनी। 5 जनवरी 9 गोडावन थे, अब 12 देखे गए हैं कृत्रिम गर्भाधान से। पहला AI चूजा है ना, जैसलमेर में है ये। ठीक है, तो ये इतना ही काफ़ी है इसमें, और यही है इसमें है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।